भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगद्गुरु तुकोबराय शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु की अकारण करुणाईश्वर कृपा से हम लोग बृहदारण्यकोपनिषद का विचार कर रहे थे। बृहदारण्यकोपनिषद का विचार करते हुए अब प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण का आरंभ किया। इसमें कल हम लोगों ने भूमिका देखी और मंत्र का पाठ किया और कहा कि इसमें देखा कि आपातिकम अनापातिकंच तात्पर्य मुक्त्वा, आपाततः तात्पर्य अथवा मुख्य तात्पर्य इसको बता करके प्रतीक आदाय अक्षराणि व्याकरोति। भाष्य में एक एक प्रतीकों को लेकर के उसका व्याख्यान करेंगे। पहले मंत्रार्थ देखिए। आत्मा एव इदम अग्रे आसीत। अग्रे ये कौन सी विभक्ति जानबूझकर बोला मैंने? सप्तमी विभक्ति थी। वहाँ पर एचो एव आया। वह इस सूत्र से अय आदेश होने के बाद लोप शाकल्य से के द्वारा यह का लोप हो गया। अग्रे इदम आत्मा एव आसीत। अग्रे अर्थात उत्पत्ति से पहले यह संपूर्ण जगत आत्म रूप ही था, आत्मा ही था। आत्मा से अतिरिक्त कोई ये जगत न था। कहते कि पुरुष विधा। अब यह शिरपाद आदि वाला विराट आत्मा ही था। सोनवीक्ष उसने विचार किया, आलोचना करके नान्यद आत्मनो पश्यत, उसने अपने से भिन्न किसी को भी नहीं देखा। आलोचन किया कि मैं कौन हूँ, मेरा लक्षण क्या है, लेकिन अपने से भिन्न उसको कुछ दिखा ही नहीं। और कहा कि सो वह मैं, सो अहम अस्मि, वह मैं हूँ। इति अग्रे व्याहरत, ऐसे उसने प्रारंभ में उच्चारण किया। ततो अहम नामा भवत। उसके बाद वो क्या बन गया? अहम नाम वाला हो गया। तस्माद, इसलिए तस्माद अपि एतर्हि आमंत्रितो अहम अयम इत्येव अग्रे उक्त्वा अथ अन्यत नाम प्रवृत्ते। जब इसलिए परमात्मा ने, इसने विराट ने भी क्या कहा था कि मैं इस नाम वाला हो गया। इसलिए आज भी दरवाजे के बाहर कोई होगा, टक टक करता है, अंदर वाला बोलता है कौन? बोलता है ये मैं हूँ, है ना, मैं। और फिर के बाद अपना नाम बोलता है, यह मैं। अरे वह तू कौन? बोलेगा अमर, है ना, यह मैं हूँ। ऐसा अपना फिर पहले यह मैं हूँ ये बोल करके अपना नाम बता देता है कि नहीं? तरी आमंत्रित तो बुलाया गया। अहम अयम, मैं यहाँ हूँ, यह मैं हूँ, ऐसे बोल करके पहले, उसके बाद है ना अग्रे माने पहले अयम अहम इति एव उक्त्वा, यह मैं हूँ ऐसे ही बोल करके अथ अनंतर उसके बाद अन्यत नाम ब्रूते, दूसरा नाम बताता है। ठीक है ना? कौन सा नाम बताता है? कहते यद अस्य भवति, इसका खुद का जो नाम होता है वही नाम बता देता है बाद में। स यत् पूर्वस्मात् सर्वस्मात् सर्वान् पापमनावशत्,
वह यजमान अवस्था में हुआ वह पुरुष, यह पूर्व, जो पूर्व यजमान अवस्था वह पुरुष, अस्मात् सर्वस्मात् सर्वान् पापमना औषध, इस सब से सभी पापों का दाह किया, पापों का दाह किया। औषध कौन सी है? औषध नहीं है, औषध, औषध रूप, समझ में आता है? नहीं तो हम बताएंगे फिर। औषधाहे इस धातु से औषध रूप बन जाता है। जैसे ईशु इच्छायाम का इच्छत होता है, वैसे औषधाय का औषध लंग लकार का औषध तस्मात् पुरुष औषधि, इसलिए पुरुष भी जलाता है। औषधि हवई है ना, तस्मात् पुरुष औषधि हवई सतम योस्मात् पूर्वो विभूषति, इसलिए उसको वह जला देता है। किसको? जो इससे भी पहले प्रजापति होना चाहता है उसको जला देता है, माने उसको पीछे ढकल देता है। ये स्पर्धा है। अब ये कोई ऐसी साधना करेगा ना कि इससे पहले कोई प्रजापति होने वाला होगा तो उसको पीछे दबा देता है। जैसे एक कुछ साधना, कुछ नियम के 2 बार चुन कर आकर, 3 बार चुन कर आकर, 2 बार मुख्यमंत्री होकर, 3 बार मुख्यमंत्री होकर दूसरा ही मुख्य प्रधानमंत्री का एक क्या दावेदार बोलते होगा तो उसको पीछे दबा देता है और स्वयं प्रधानमंत्री बन जाता है। होता है ना वैसा कभी कभी, वैसे ही है। दूसरों को औषधि दल जला देता है जो इससे पहले बनना चाहता है। तब देखिए प्रजापति बनना चाहता है उसको पीछे ढकेलता है। तो देखिए भाष्य, आत्मा एव आत्मा इति प्रजापति ही, आत्मा शब्द से क्या ग्रहण किया? प्रजापति। विराड प्रथमो अंडज शरीरी अभिधीयते, प्रथम अंड से ब्रह्मांड में उत्पन्न हुआ पहला शरीर विराड, यही यहाँ पर आत्मा शब्द का अर्थ है। परमात्मा ने क्यों और कैसा है वह? कहते कि वैदिक ज्ञान कर्म फल भूत स एव, वही वैदिक उपासना वैदिक कर्म का फल रूपी है, फल रूप है। वो विराट जो बना वैदिक उपासना करी, वैदिक कर्म किया, उसके कारण ही वह विराड़ा बना हुआ है। तो समझ में आ गया ना? वैदिक ज्ञान कर्म का फल रूपी विराट है। किम कहते कि यह आत्मा ही था। क्या आत्मा था? कहते कि इदम, इदम माने शरीर भेद जातम, यह जो शरीर भेद संबंधवादी शरीर विशेष समुदाय है, टिप्पणी में लिखा मनवादी शरीर विशेष समुदाय, यह संपूर्ण आत्मा ही था। माने तेन प्रजापति शरीरेण अभिभक्तम आत्मा एव, उस प्रजापति शरीर के साथ अविभक्त आत्मा एव, अब मूल पद आ गया आसीत, अग्रे, अग्रे मूल है पहले, उसका अर्थ करते हैं प्राक। प्राक किसके पहले का? शरीरांतरोत्पत्ति प्राक, दूसरे शरीर के उत्पत्ति से पहले यह आत्मा ही था। सच पुरुष विध, और वह पुरुष प्रकार का शिर पाण्यादि लक्षणों विराट, शीर मस्तक इत्यादि लक्षण वाला विराट, स एव प्रथम संभूतः, वह पहले ही उत्पन्न हुआ। अनुवीक्ष अन्वालोचनम कृत्वा, अनुवीक्ष माने विचार करके, को हम, मैं कौन हूँ, किम लक्षणों, मेरा लक्षण क्या है ना? किम लक्षणों, किन लक्षणों वा अस्मि, मैं कौन हूँ,
मैं किस लक्षण वाला हूँ, ऐसा विचार करके नान्यद वस्त्वंतरम आत्मनः अपश्यत। नान्यत मूल में दिया है, उसका अर्थ किया वस्त्वंतरम। आत्मनः मूल में अपने से माने प्राण पिंडात्मकात कार्य कारण रूपात, जो प्राण समुदाय रूपी कार्य देह और इंद्रिय रूपी अपने से भिन्न दूसरे को न अपश्यत, किसी को भी नहीं देखा, न ददर्श। केवलम तो आत्मानम एवं सर्वात्मानम अपश्यत, केवल अपने आप को ही सर्वात्मा को देखा, अपने आप को ही सर्वात्मा समझ लिया। तथा पूर्व जन्म श्रौत विज्ञान संस्कृत, उसी प्रकार पूर्व जन्म के श्रौत विज्ञान से सुसंस्कृत सो अहम प्रजापति सर्वात्मा, वही मैं प्रजापति सबका आत्मा हूँ, ऐसा उसने समझा। इति अग्रे व्याहरत, और ऐसे उच्चारण किया कि सोहम प्रजापति अस्मि इति, पहले उसने उच्चारण किया, उसने पहले इस शब्द का उच्चारण किया। ततः, उसके बाद तस्मात्, तत माने तस्माद् यतः पूर्व ज्ञान संस्कारात्। अब ये ततः का तस्मात् अर्थ है, लेकिन यह तद और नित्य संबंध, इस न्याय से पहले यस्मात् का अर्थ बताएंगे और पुनः तस्मात् आगे लाएंगे। तो लिखा तस्मात्, ये हो गया ना ततः का अर्थ। अब देखो यतः, यतः क्योंकि पूर्व ज्ञान संस्कारात्, पूर्व ज्ञान के संस्कार से आत्मानम एव अहम इति अभ्यधात अग्रे, अपने खुद को ही मैं ऐसे पहले प्रजापति ने बोला। प्रजापति ने पहले कहा कि मैं, समझ रहे हो ना? इसने बोला क्योंकि पूर्व ज्ञान के संस्कार से अपने आप को ही पहले मैं ऐसे बोला। तस्मात्, अब आ गया यहाँ पर तस्मात् अहम नामा भवत, वह किस नाम वाला हो गया? अहम, उसका नाम पड़ा अहम। तस्य उपनिषद अहम इति, है ना, क्योंकि उसकी उपनिषद अहम है, यह आगे बताएंगे। श्रुति प्रदर्शितम एवं नाम वक्षति, श्रुति ने बताए हुए नाम को ही आगे 5वें अध्याय के 7वें ब्राह्मण में दूसरे मंत्र में बताया जाएगा आगे। तस्मात् यस्मात् कारणे प्रजापतौ एवं वृत्तम सत्, अच्छा वृत्तम तस्मात् तत्कार्यभूतेषु प्राणेषु एतरी एतस्मिन्नपि काले आमंत्रितः। कहा कि तस्मात् इसलिए, यस्मात् कारणे प्रजापतौ, कारण रूप प्रजापति में, एवं वृत्तम, इस प्रकार का उच्चारण से नाम हो गया। ये घटना घटी, उसने अपने को अहम बोला, अयम अहम, तो उसका नाम अहम पड़ा। तस्मात् इसलिए, कार्यभूति से, कारण में खुद में अहम ये नाम पड़ा, तो कार्यभूत सभी प्राणियों में एतरी अस्मिन् अपि काले, अभी भी, आमंत्रितः बुलाया गया। कौन हो, ऐसा बुलाया गया, किसको बोला? तो कस्त्वम इति उक्तः, आमंत्रित का अर्थ लिया, त्वम कह, तू कौन है, ऐसा बोलने पर, है ना। इति उक्त सन, ऐसा बोला गया
होकर पुरुष अहम अयम इतीव अग्रे उक्त्वा, यह मैं हूँ ऐसे ही पहले बोलकर कारणात्माभिधानेन आत्मानम अभिधाय, कारण आत्मा के नाम से, अर्थात कारण आत्मा कौन? प्रजापति, उसका नाम क्या? अहम। इसी नाम से अग्रे अभिधाय, अपने को बोलकर, अर्थात यह मैं हूँ। समझ में आ रहा है ना कि कारण आत्मा कौन? प्रजापति, उसका नाम कौन? अहम, है ना। कारण आत्मा के नाम से अपने आप को बता करके पहले पुनः विशेष नाम, उसके बाद में विशेष नाम बताता है। किसको कहते? जिज्ञासवे, क्यों? अथवा उसके बाद विशेष नाम जिज्ञासवे, उसके बाद में विशेष नाम को जानने की इच्छा करने वाले को, अथ अनंतरम, उसके बाद विशेष पिंडा विधानम, विशेष उस देह का जो नाम है वह देवदत्त हो, यज्ञदत्त हो, उसको बता देता है। प्रवृते कथयति यत् नाम अस्य विशेष पिंडस्य माता पितृकृतं भवति, है ना। बाद में जो नाम बताता है माता पिता ने रखा हुआ पिंड का जो नाम है वह बाद में कहता है कि नहीं? तत्कथयति सच प्रजापति ही अतिक्रांत जन्मनि, वह प्रजापति पूर्व जन्म में सम्यक कर्म ज्ञान भावनानुष्ठान ही है। साधक अवस्थायाम, साधक अवस्था में अतिशय उत्तम कर्म, उपासना, भावना, इनकी अनुष्ठान किया, और अनुष्ठान करके उसका अभ्यास करके, अभ्यासों के द्वारा यद यस्मात् कर्म ज्ञान भावना अनुष्ठान ही, जिस कर्म ज्ञान भावना अनुष्ठानों के, कर्म ज्ञान के अभ्यास के अनुष्ठानों के द्वारा प्रजापतित्वम, है ना, प्रजापतित्व को प्रतिपित्सु नाम, प्रजापति को प्राप्त करने, प्रजापति स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा करने वालों में पूर्व प्रथम सन 1 नंबर हो गया। अर्थात इसका 1 नंबर आ गया, पहले प्रजापति यह बनेगा सबके बीच में। हाँ, ऐसे थोड़े। अस्मात् प्रजा, देखो, अस्मात् सन, अस्मात् प्रजापतित्व प्रतिपित्सु समुदायात, देखिए प्रजापति स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा करने वाले के सभी समुदाय से, सर्वस्मात् आदौ औषध अदहत, उसने पहले जलाया। किम, किसको जलाया भाई पहले? कहते का आसंगा ज्ञान लक्षणान, आसंग, जो आसंग अज्ञान रूपी आसंग को जलाया वो कौन है? कहते सर्वान पापमनः, सभी पापों को दग्ध किया। प्रजापतित्व प्रतिबंध कारण भूतान, वो पाप कौन से है? प्रजापति स्वरूप के प्रतिबंध कारण रूप सभी पापों को जला दिया, नष्ट किया। यस्माद एवं, जिस कारण से ऐसी बात है, तस्मात् पुरुष पूर्वम औषध इति पुरुष, इसलिए वह पुरुष है। अर्थात पूर्व में उसने जलाया, इसलिए वो पुरुष है। एक पुरुष की व्याख्या हो गया। या आत्मा का नहीं हो तो पूर्वम औषध इति पुरुष, इस प्रकार इसी को ही पुरुष कहते हैं, लेकिन प्रजापति को पुरुष कहते हैं। यथायम प्रजापति ही ओषित्वा प्रतिबंधकान पापान, जिस प्रकार इस प्रजापति ने प्रतिबंधक रूप सर्वान पापमन, सभी पापों को जला करके पुरुष प्रजापति अभवत, पुरुष प्रजापति हो गया। एवं अन्योपि, इस प्रकार दूसरा भी, ज्ञान कर्म भावना अनुष्ठान वंदिना, ज्ञान कर्म के अभ्यास रूपी, अभ्यास भावना माने अभ्यास, ज्ञान कर्म के भावना रूपी अनुष्ठान के द्वारा,
अनुष्ठान रूपी बनने के द्वारा, केवलम ज्ञान बलात् बहुशति भस्म करोति, केवल ज्ञान के बल से ही भस्म कर देता है। सतम हवई सतम कम, अरे वह उसको जला देता है। किसको? कहते यो अस्मात् विदुष पूर्व बुभुरुषति, जो इस विद्वान से पहले ही प्रजापति होना चाहता है, माने भवितुम इच्छति, प्रजापति होना चाहता है, तम औषति, उसको जला देता है। अर्थात तम दर्शयति, उसी को दिखाते। कौन जलाता है? उसको दिखाते। यह एवं वेद, जो इस प्रकार जानता है, उपासना करता है। सामर्थ्यात ज्ञान भावना प्रकर्षवान, यहाँ इस सामर्थ्य से ज्ञान की भावना जिसकी अतिशय उत्कृष्ट हो चुकी है, वह अन्य उपासकों को जला देता है। माने उससे पहले यह प्रजापति बनता है। जला देना, उसको जलाना नहीं है कि अभी इतना अच्छा साधना करने वाले को जला देगा, कौन साधना करेगा? अर्थात उससे पहले यह प्रजापति बन जाता है। दावेदार यह नहीं होता, बाद में कोई नहीं होगा तो ये हो जाएगा। ननु अनर्थाय प्राजापत्य प्रतिपित्सा एवं विदाचित। कदे महाराज तो इस प्रकार जलाएंगे तो कोई शंका करेगी। और प्राजापत्य प्रतिपित्सा एवं विदाचित दह्यते, अरे इस प्रकार के ज्ञान वाले के द्वारा प्राजापत्य प्रतिपित्सा है ना, इस प्रकार उपासना वाले के द्वारा यदि जलाया जाएगा तो प्रजापति होने की इच्छा करना अनर्थ कारण है। तो उत्तर दे दीजिए चेत नैष दोष है, प्रजापति होने की इच्छा करना अनर्थक नहीं है। ध्यान दीजिए ना, कहते हैं क्यों? ज्ञान भावेन उत्कर्षा भावात्, ज्ञान भावनोत्कर्षा भावात्, प्रथमम प्रजापतित्व प्रतिपत्ति भावात् भाव मात्रत्वात् दास्य। अरे यहाँ पर जलाना हुआ अर्थ नहीं है। क्या है? ज्ञान भावनोत्कर्षा भावात्, ज्ञान की उपासना के भावना का उत्कर्ष न होने से पहले प्रजापतित्व की प्राप्ति का अभाव मात्र होना, यही दाह है। अर्थात पहले प्रजापति नहीं होता, यही जलाया गया, यही बोला जाता है। उसको जलाया नहीं जाता, वो तो आनंदित रहता है। उत्कृष्ट साधन प्रथमं प्रजापतिमं प्राप्नुवन् न्यून साधन न प्राप्नोति, है कि नहीं? उत्कृष्ट साधन वाला पहले प्रजापतित्व को प्राप्त होते हुए, है ना, प्राप्त हो जाता है, लेकिन न्यून साधन वाला प्राप्त नहीं होता। इति, इस प्रकार सह, अर्थात जो प्रजापतित्व को प्राप्त होता है वह, तम जो प्रजापतित्व को प्राप्त नहीं हुआ उसको जलाता है, इतने मात्र से कहा जाता है। न पुनः प्रत्यक्षम उत्कृष्ट साधनेन इतरोदह्यते, अरे पुनः प्रत्यक्ष उत्कृष्ट साधन वाले के द्वारा इतर जलाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। यथा लोके आजी श्रुताम, यह प्रथमम आजी उपसर्पति तेन इतरे दग्धाः इव अपहृत सामर्थ्य भवन्ति। जैसे लोके आजी श्रुताम, आजी श्रुताम माने आजिर मर्यादा। अब जब दौड़ते हैं लोग, दौड़ते हैं जो मर्यादा को पहले, जो आजी यानी मर्यादा की ओर दौड़ने वाले, रेस लगाते हैं ना, उनमें जो पहले उस मर्यादा तक चला जाता है उसने इतरों को जला दिया, ऐसा हो जाता है। माने वह अपहृत सामर्थ्यार्थ, इसके अपेक्षा से सामर्थ्यहीन है, ऐसा कहा जाता है। वस्तुतः उनको जलाया नहीं जाता, ये ध्यान में रखना है। इस प्रकार प्रजापति
ने पहले मैया नाम कहा तो सभी बाकी के लोग प्रजापति की तरह अहम इस नाम का पहले उच्चारण करके फिर बाद में खुद के नाम का कथन करते हैं, यह बताया। अब यहाँ से आगे सो विभेद है ना, एकाकी नरमते, फिर बाद में यहाँ से आगे चला, फिर सृष्टि बताई जाएगी। यह तो धीरे धीरे मैथुनी सृष्टि वगैरह ये सृष्टि आएगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते